Hello friends, in this video we are learning important English vocabulary based on etymology. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है पैरिटी. इट्स मीन इक्वालिटी, मतलब समानता के अधिकार को पैरिटी कहते हैं. पैरिटी एक लैटिन रूट वर्ड से बना है जो है पर, जिसका मतलब होता है इक्वल. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज. इट्स मीन लैक ऑफ इक्वालिटी और बिलिटल. जहाँ समानता का अधिकार ना हो उसे डिस्पैरेज कहते हैं. डिस्पैरेज दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज डिस, जो एक नेगेटिव प्रीफिक्सेस की तरह यूज होता है, और दूसरा पर, जिसका मतलब होता है इक्वल. तो डिस प्लस पर, डिस्पैरेज. नाउ हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर. व्हेन टू थिंग्स हैव सर्टेन इक्वल और सिमिलर क्वांटिटीज. जब किसी दो चीज़ को बराबर और समान क्वांटिटी में तोला जाए उसे कंपेयर कहते हैं. कंपेयर दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट इज कॉन, जिसका मतलब होता है टुगेदर, एंड सेकंड इज पर, जिसका अर्थ होता है इक्वल. सो कॉन प्लस पर इज कंपेयर. हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेयर. इट्स मीन थिंग्स आर इक्वल और सिमिलर. जब कोई थिंग्स एक जैसी दिखती हो उसे पेयर कहते हैं, जैसे शूज या सॉक्स. नेक्स्ट वर्ड इज पीयर. इट्स मीन समवंस इक्वल इन एज, पोजीशन, रैंक और एबिलिटी. मतलब जब कोई दो या दो से ज़्यादा इंसान अपनी एज, पोजीशन और रैंक में बराबरी का हक रखते हैं उसे पीयर कहते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विवोकेट. इट्स मीन पर्पसली टॉक इन सच अ वे एज टू बी वेगस एंड मिसलीडिंग, कॉन्ट्राडक्टरी इंटरप्रिटेशन. मतलब जब कोई बात कहने को कुछ और दिखाने को कुछ और कही जाए उसे इक्विवोकेट कहते हैं. जैसे उदाहरण में देखा जाए कि पॉलिटिक्स के अंदर जब पॉलिटिशियन कैंपेनिंग करते हैं इलेक्शन के दौरान, तो हमारे साथ बहुत सारे झूठे वादे करते हैं. कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो उसे इक्विवोकेट कहते हैं. इक्विवोकेट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट एक्वी, इट्स मीन इक्वल, second is voice and voices, it's mean voice. So aqueous plus voices is equivocate. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ambiguous. It's mean to find this vacuous because it admit of both affirmative and negative interpretation. ambiguous हम उसे कहते हैं जब कोई बात इस तरीके से धुंधली तरीके से कही हो कि एक तरफ से उसका हमें पॉजिटिव सेंस में नज़र आ रहे और दूसरी तरफ से उसका नेगेटिव सेंस भी नज़र आए, तो उसे एम्बिगोश कहते हैं. एम्बिगोश और इक्विवोकेट में छोटा सा डिफरेंस है. इक्विवोकेट में जब भी कोई बात कही जाती है तो बहुत बड़े पैसेज में कही जाती है जो इनडायरेक्टली वे में होती है, और जो एम्बिगोश होता है उसमें जो बात की स्टेटमेंट होती है वो बहुत छोटी होती है पर वो डायरेक्टली हो जाती है. अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है डबल अटेंडर. It means statement of word with two meaning. One of them is rickis and possibly sexually commotion. जब कोई बात इस तरीके से कही जाए जिसके दो मीनिंग है, एक तो जो साधारण मीनिंग होता है और दूसरा सेक्सुअल रिलेटेड होता है, मतलब हम उस कह सकते हैं डबल अटेंडर उसको कैसे जो डबल मीनिंग बातें होती है. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विटी. इट्स मीन जस्टिस, फेयरनेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट. मतलब जहाँ पे जस्टिस और सबके साथ समान अधिकार से ट्रीटमेंट होता है उसे इक्विटी कहते हैं. इक्विटी एक रूट वर्ड से बना है जो है एक्वी. इट्स मीन इक्वल. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनइक्विटी. इट्स मीन इनजस्टिस और अनफेयर. जहाँ पे समानता का अधिकार ना हो वहाँ इनइक्विटी कहते हैं. इनइक्विटी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. पहला इन, जो नेगेटिव प्रीफिक्सेस है, और दूसरा एक्वी, इट्स मीन इक्वल. तो इन प्लस एक्वी इज इनइक्विटी. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनइक्विटी. इट्स मीन इनजस्टिस, अनफेयर आर साइनफुल, विकड और इनमोरल एक्ट. मतलब जहाँ पे इनजस्टिस हो रहा हो किसी साथ, मतलब इस तरीके से जैसे उसको श्राप मिल रहा हो या फिर बहुत बड़ा दंड मिल रहा हो, उससे इनइक्विटी कहते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्वेनिमिटी. इट्स मीन बैलेंस ऑफ माइंड, कंपोजर, कामनेस अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस. मतलब जो अपने दिमाग को बैलेंस रखता हो और शांत रखता हो हर सिचुएशन में, उसे इक्विमेनिटी कहते हैं. इक्विमेनिटी दो रूट वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट एक्वी, इट्स मीन इक्वल, एंड सेकंड इज एनिमस, इट्स मीन माइंड. सो
एक्विस प्लस एनिमस इज इक्विमिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विबिलिटी। इट्स मीन सिनोनियम ऑफ इक्विमेनिटी। इक्विबिलिटी इक्विमेनिटी का सिनोनियम है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रियम। इट्स मीन बैलेंस स्पेशली बिटवीन अपोजिंग फोर्स। मतलब जब कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ को बैलेंस किया जाए उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे साइंस के अंदर हम फोर्स को बैलेंस करते हैं दो अलग अलग अपोजिट फोर्स को। इक्विलिब्रियम दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एक्वी, इट्स मीन इक्वल, एंड सेकंड इज लिब्रा, इट्स मीन बैलेंस। सो एक्वी प्लस लिब्रा इट्स इक्विलिब्रियम। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रिस्ट। इट्स मीन अ प्रोफेशनल टाइट रॉप वॉकर। जो रस्सी पर चलता हो उसे इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विनॉक्स। मतलब व्हेन डे और नाइट आर इक्वल लेंथ। जिस दिन रात और दिन दोनों बराबर हो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल में 21 मार्च और 21 सितंबर का दिन हमेशा 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन होता है, तो उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एक्वस, इट्स मीन इक्वल, एंड सेकंड इज नॉक्स एंड नॉटिक्स, इट्स मीन नाइट। सो एक्वस प्लस नॉटिक्स इज इक्विनॉक्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉक्टर्नल। इट्स मीन समवन एंड समथिंग आर एक्टिव एंड फ्लोरिश एट नाइट रादर देन ड्यूरिंग। मतलब जब कोई आदमी या कोई जानवर या कोई थिंग रात के अंदर एक्टिव हो काम करने के लिए तो उसे नॉक्टर्नल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नॉक्ट्यून। इट्स मीन नाइट म्यूजिक। रात के जो म्यूजिक होते हैं उसे नॉक्ट्यून कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विट्रियन। इट्स मीन समवन ऑन ए हॉर्स। हॉर्स राइडर को इक्विट्रियन कहते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विट्रियन। इट्स मीन वुमेन ऑन ए हॉर्स। जब वुमेन हॉर्स के ऊपर राइड कर रहे हैं तो उसे इक्विट्रियन कहते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्विन, जिसका अर्थ होता है हॉर्स। घोड़े को हम इक्विन भी कहते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है टिटिलेट। टू प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर और सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन समवन, या फिर टिकल। मतलब जब किसी के अंदर इंटरेस्ट या प्लेजर या सेक्सुअल एक्साइटमेंट की फीलिंग आ रही हो तो उसे टिटिलेट कहते हैं। जैसे गुदगुदाना और सहलाना। एग्जाम्पल में लिया जाए जैसे कि खूबसूरत वुमेन्स मैंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है तो उसे टिटिलेट कहेंगे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। इट्स मीन प्लीजेंट एंड पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेज। मतलब प्रशंसा या तारीफ को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैटरी। इट्स मीन एक्सेसिव एंड फॉल्स फ्रेज। मतलब झूठी प्रशंसा और तारीफ को फ्लैटरी कहते हैं, और फ्लैटरी कॉम्प्लीमेंट से ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडुलेशन। फ्लैटरी वर्शिप कैरिड टू एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन और फेस। मतलब अति प्रशंसा और चापलूसी को हम एडुलेशंस कहते हैं। जैसे बड़े फिल्म स्टार या स्पोर्ट्समैन स्टार्स जो होते हैं उनके जो फैंस होते हैं उनकी तारीफ बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसे एडुलेशन कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फुलसम। इट्स मीन प्रेजिंग और थैंकिंग समवन अलॉट स्पेशली इन अ वे दैट डजंट मीन सीम्ड सिंसियर। मतलब हम किसी की तारीफ या शुक्रिया अदा करें वो भी उस वे में कि वहाँ पे उसकी कोई सच्चाई नज़र ना आ रही हो, उसे फुलसम कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोस्क्राइब। इट्स मीन प्रोहिबिशन और फॉरबिड। मतलब जब किसी चीज़ पे रोक लगाई जाए तो उसे प्रोस्क्राइब कहते हैं। प्रोस्क्राइब दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज प्रो, इट्स मीन बिफोर, एंड सेकंड इज स्क्राइबो एंड स्क्रिप्ट, इट्स मीन टू राइट। सो प्रो प्लस स्क्रिबो इज प्रोस्क्राइब। एग्जाम्पल में अगर देखें तो डॉक्टर कई बार हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों से रोक लगाता है तो उसे प्रोस्क्राइब कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्राइब। मतलब टू राइट डाउन। मतलब जब किसी चीज़ को हम लिखते हैं तो उसे हम डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज डी, इट्स मीन डाउन, एंड सेकंड इज स्क्राइबो। सो डी प्लस स्क्राइबो इज डिस्क्राइब। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। इट्स मीन समथिंग हैंड रिटन। मतलब जब कोई चीज़ हाथों से लिखी जाए तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज मैनुस, इट्स मीन हैंड, एंड सेकंड इज स्क्राइबो। सो मैनुस प्लस स्क्राइबो इट्स मैन्युस्क्रिप्ट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रिप्चर्स।
इट्स मीन होली राइटिंग। जो भगवान की कहानियों के बारे में बताता है उसे स्क्रिप्चर्स कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सब्सक्राइब। इट्स मीन राइट्स वन नेम अंडर द कॉन्टैक्ट साइन एनरोल एंड एंटलिस्ट। मतलब जब कोई अपना नाम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखता है उसे हम सब्सक्राइब कहते हैं। सब्सक्राइब दो रूट वर्ड से बना है। फर्स्ट इज सब, इट्स मीन अंडर, एंड सेकंड इज सब्सक्राइबो। सो सब प्लस सब्सक्राइबो इज सब्सक्राइब। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबवे। इट्स मीन टनल। सुरंग को हम सबवे कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनस्क्राइब। इट्स मीन राइट इन समथिंग इन ए मटीरियल लाइक स्टोन एंड मेटल। जब हम कोई चीज़ मेटल या स्टोन या कोई अलग मटेरियल चीज़ पे लिखते हैं तो उसे हम इनस्क्राइब कहते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोस्ट स्क्राइब। इट्स मीन समथिंग रिटन आफ्टर द मेन पार्ट इज फिनिश्ड। मतलब जब हम कोई चीज़ लिखते हैं और उसका मेन पार्ट लिख लेते हैं तो उस बात को ख़त्म करने के लिए जो बात लिखी जाती है उसे हम पोस्ट स्क्राइब कहते हैं। पोस्ट स्क्राइब दो रूट वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज पोस्ट, इट्स मीन आफ्टर, एंड सेकंड इज स्क्राइबो। सो पोस्ट प्लस स्क्राइबो इज पोस्ट स्क्राइब। And this is the end of the session, and thank you.